शायद मोदी जी के जाने पे जितने लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, इतने मुझे नहीं लगता अमेरिकन राष्ट्रपति को देखने के लिए भी इकट्ठे होते होंगे। ये उनकी ताकत है। जमीनी नेता है किरोड़ीलाल मीणा जी, और इस सरकार की विफलताएं उजागर कर रहे हैं। तो मेरा साधुवाद, मेरी बधाई उन्हें कि इस उम्र में भी वे सरकार के साथ टक्कर ले रहे हैं। जब भी मेरा राजस्थान आना होता है तो कोई ना कोई एक बम गहलोत के ऊपर किरोड़ीलाल मीणा जी का द्वारा फेंका जाता है कि जहां जहां आप आती है वो कांग्रेस साफ होती है, भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा फर्क कभी नहीं पड़ा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान आज दौसा पहुंचे हैं और इस वक्त संजीव बालियान इस वक्त हैं नांगल राजावतान में और मीणा हाई कोर्ट का अवलोकन कर रहे हैं। सीधी बात करेंगे सर, आज योग दिवस था, योग भी किया आप लोगों ने और अब मीणा हाई कोर्ट देख रहे हैं। कल तो योग दिवस की बात की थी, प्रधानमंत्री जी भी न्यूयॉर्क गए हैं। देखिए 2015 से शुरुआत हुई थी, आज पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। कितनी बड़ी कामयाबी योग भारतीयों की है कि जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में फैला दिया। मैं कई देशों में जाता हूँ, पार्क में योग होता दिखाई देता है। शिक्षक हिंदुस्तानी है, अमेरिका हो, कनाडा हो, चीन में भी ज्यादातर शिक्षक जो योग सिखा रहे हैं वो हिंदुस्तानी है। तो कितना बड़ा प्रभाव भारतीय संस्कृति का दुनिया पर पड़ा है, आप समझ सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि 2015 से प्रधानमंत्री ने ये नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करवा दिया और छोड़ दिया, हर वर्ष इसकी तैयारियां, और अब तो ऐसा काम हो गया कि पूरी दुनिया मना रही है। हिंदुस्तान का हर शहर, हर कस्बा, हर गांव, हर व्यक्ति आज योग के बारे में बात कर रहा है। शायद प्रधानमंत्री जिस काम की शुरुआत करते हैं उसको अंत तक लेके जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी खूबी है। आप अमेरिका में भी रहे हैं, अब तो न्यूयॉर्क भी गए हैं। पहले एक समय था जब प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में तो उनको वीजा नहीं मिला था। अब कैसे देखते हैं, कितना बदला है? देखिए बदलाव तो ये है कि जिनको वीजा नहीं दिया, आज पूरा अमेरिका उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। अमेरिकन संसद चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बोले, तीसरी बार प्रधानमंत्री अमेरिकन सांसद को संबोधित करेंगे। ये 140 करोड़ जो भारतवासी है ना, जिनको अपनी ताकत का एहसास नहीं था, कहते ना कि शेर सोया हुआ था, तो हिंदुस्तानी शेर अब जाग चुका है। पूरा हिंदुस्तान की ताकत है। आज पूरी दुनिया में अगर अमेरिका में अमेरिकन जो सोसाइटी है उस तरह की उनको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता। अमेरिका में रोज कोई ना कोई देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आता है। जब मैं वहां रहा हूँ तो मैंने देखा है 10वें या 12वें पेज के छोटे से कॉलम में खबर रहती थी भारतीय प्रधानमंत्री आया या कोई हो रहा। लेकिन जब से मोदी जी का जाना शुरू हुआ है वहां एक अलग तरह का माहौल। शायद मोदी जी के जाने पे जितने लोग वहां इकट्ठे होते हैं, इतने मुझे नहीं लगता अमेरिकन राष्ट्रपति को देखने के लिए भी इकट्ठे होते होंगे। तो ये बहुत बड़ी ताकत है मोदी जी के रूप में भारत के पास। योग दिवस जिस तरीके से चल रहा है कि विदेश नीति पर भी काफी असर पड़ता है। इन छोटी छोटी भले ही छोटी छोटी चीजें हैं, ये काफी असर पड़ता है। चीन लगा लीजिए तो पाकिस्तान लगा लीजिए, कितना असर मानते हैं? निश्चित रूप से देखिए, जब चीन में हजारों भारतीय योग सिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को लेकर जाते हैं। जो यहाँ का हमारा पुरानी कल्चर, अब आयुर्वेद पे भी दुनिया आगे आ रही है। योग और आयुर्वेद ये भारत के आप एसेट्स कह सकते हैं, और इनके माध्यम से हम पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। राजस्थान की राजनीति की बात कर लेते हैं। किरोड़ीलाल मीणा आज अशोकनगर थाना के सामने योग कर रहे थे। भ्रष्टाचार को लगातार वो उठाते रहे हैं। हाँ। मानते हैं कि एक नेता लगातार 73 की साल की उम्र में भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठा रहा है। ये देखिए, ये उनकी ताकत है। जमीनी नेता है किरोड़ीलाल मीणा जी, और इस सरकार की विफलताएं उजागर कर रहे हैं। तो मेरा साधुवाद, मेरी बधाई उन्हें कि इस उम्र में भी वे सरकार के साथ टक्कर ले रहे हैं। और चाहे भर्तियों के घोटाले हों, पिछली बार में आया तो भर्ती घोटाले, इस बार में आया तो जल जीवन मिशन के घोटाले। जब भी मेरा राजस्थान आना होता है तो कोई ना कोई एक बम गहलोत के ऊपर किरोड़ीलाल मीणा जी का द्वारा फेंका जाता है, और मेरी बधाई, उनके संघर्ष को सलाम। किरोड़ीलाल मीणा हमेशा खटका करते हैं। अब की बार उन्होंने जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ी योजना की जी। कहा है कि 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन एक चीज है, वो हमेशा अकेले पड़ जाते हैं। क्या लगता है कि जो राजस्थान का संगठन है उससे कहीं मेल मिलाप नहीं हो रहा है? देखिए, जल जीवन मिशन की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। इसका नाम बदल के कभी कुछ करके इस सरकार के द्वारा कहा गया हमारा है, लेकिन कम से कम मीणा जी ने जो घोटाला उजागर किया उससे पता लग गया कि केंद्र सरकार की परियोजना है। और पिछले धरने में भी मैं उनके साथ था, मैं बैठा था वहां जाकर। इस बार भी मैं उन्हें समर्थन दे रहा हूँ। पूरी भारतीय जनता पार्टी कम से कम घोटाला उजागर करने में उनके साथ है। ऐसा कोई बात नहीं, वो अकेले नहीं है। राजस्थान गलियारों में एक चर्चा है कि बीजेपी के जो राजस्थान का संगठन है उसको एसी पसंद है, लेकिन किरोड़ीलाल जी को गर्मी पसंद है। देखिए, मैं तो खुद जो संघर्ष करते हैं व्यक्तिगत रूप से भी उनका सम्मान ज्यादा करता हूं, तो इसीलिए मैं किरोड़ीलाल जी का ज्यादा सम्मान। राजस्थान की राजनीति में आपकी एंट्री हो गई है और अरविंद केजरीवाल ने श्री गंगानगर में कहा था कि राजस्थान के कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनके फूट के रो लिए हैं, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है। देखिए, जहां जहां आप आती है वो कांग्रेस साफ होती है, भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा फर्क कभी नहीं पड़ा। बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जो मीणा हाई कोर्ट का निरीक्षण कर रहे हैं, और इन्होंने साफ कहा है कांग्रेस पे बड़ा हमला बोला है, और किरोड़ीलाल मीणा का इन्होंने कहा है कि जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम उनके साथ है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।